हेलो एवरीवन, विटनॉट यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो वीडियो होने वाली है हैप्पी फैमिली के बारे में। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि विटनॉट यूट्यूब चैनल पे हमारा मकसद होता है कि लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर कराया जाए। तो जब कभी भी हम अच्छी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लोगों को जो सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए न केवल फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ ही हमें मेंटली फिट रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेंटली फिट रहे हम फिजिकली फिट नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो हैप्पी फैमिली रखा गया है, क्योंकि हम जो है मेंटली फिट तभी रह सकते हैं जब हम अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। इस फिगर से जो है ये साफ नजर आ रहा है कि यदि हमें खुश रहना है तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो बस खुश रहने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही किसी बंगले की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें खुश रहना है तो रिक्वायरमेंट है लोगों की, अच्छे दोस्तों की, अच्छे सदस्यों की, क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन टू ह्यूमन जो रिलेशन है उसकी आवश्यकता है। आप इस फिगर को देख के अपना बचपन भी याद कर सकते हैं और याद कीजिए वो दिन जब हम छोटे थे और उस समय हमें पैसे से कोई लेना देना था ही नहीं। हमें बस खेलना पसंद था, लोगों के साथ बातें करना पसंद था और ढेर सारी खुशियां बांटना ही पसंद था। तो इसके बाद अगर देखें तो अगर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बच्ची है वो कितनी खुश है अपने माँ बाप के साथ। यहाँ पर इस बच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके माँ बाप अमीर हैं या गरीब हैं, मेरे माँ बाप के पास बंगला है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, इसको बस अपने माँ बाप चाहिए। तो ये होती है असली खुशी, जब हम अपने परिवार के साथ जो है खुशियां बांटते हैं। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम काम के बोझ के तले दबते चले जाते हैं और होता क्या है कि उससे हमारे को ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है। और फिर ये जो वर्कलोड है, जिससे ये जो ये स्ट्रेस है वो धीरे धीरे घर तक भी पहुंच जाता है। और आप देखेंगे कि घर के अंदर भी काफी मनमुटाव रहता है, लोग जो है एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि परिवार में यदि कोई किसी को सलाह भी देना चाहता है तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप समझ जाइए कि उस समय वो व्यक्ति जो है कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। और जब तक ये व्यक्ति मेंटली बीमार है, मेंटली फिट नहीं है, तो वो जो है फिजिकली फिट नहीं रह सकता और वो अपनी लाइफ में कोई भी वर्क करना चाहेगा उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंटल फिटनेस के साथ हमारा फोकस भी जुड़ा हुआ है। हम जब तक मेंटली फिट नहीं होंगे हम पूरी तरह से फोकस नहीं रख पाएंगे। इवन कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से न केवल बड़े ही प्रभावित हो पाते हैं, बल्कि इसका जो भुगतान है बच्चों को भी करना पड़ता है, जिनका यहाँ पर कोई कसूर भी नहीं होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बच्चा जो है कितना ज्यादा परेशान है यहाँ पर। इस फैमिली को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना खुशनुमा नज़ारा है और साथ ही कितने हेल्दी नज़र आ रहे हैं। देखिए, ऐसा ही होता है जब हम मेंटली फिट रहते हैं। मेंटली फिटनेस से न केवल हमारी सोच अच्छी होती है बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। अब सवाल आता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसा क्या होता है? क्यों स्ट्रेस की वज़ह से हमको प्रॉब्लम्स होती हैं? तो देखिए, अगर हमें स्ट्रेस को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा कि हमारा जो शरीर है इसका जो विकास हुआ वो कई हज़ारों सालों के अंदर हुआ है। और इन हजारों सालों के अंदर मैक्सिमम टाइम जो है वो हमने जंगलों में बिताया है। ये जो मॉडर्न सोसाइटी आई है, हमारी बॉडी उसके लिए डिजाइन नहीं है। और जब हम जंगलों में रहा करते तो उस समय का जो स्ट्रेस था वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस हुआ करता था। उस समय स्ट्रेस तब हुआ करता था जब कोई जानवर जो है वो सामने आ जाए, या फिर कोई सांप सामने आ जाए, या फिर अचानक कोई लड़ाई हो जाए, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाया करती थी। अब आपने ऐसी कंडीशन में देखा होगा जब इस तरह का स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। और क्योंकि काफी लंबे समय तक हमारा जो विकास है वो इसी तरीके से हुआ, तो हमारी बॉडी जो है वो शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रेस था उसको झेलना सीख गई। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फिगर में यहाँ पे बताया भी कि स्ट्रेस को दो भागों में यहाँ पे बांटा हुआ है। एक तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है और जो कि दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। आजकल का जो स्ट्रेस है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आएगा, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि लोग जो है सालों साल तक जो है वो स्ट्रेस में ही रहते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब कभी हमारी बॉडी पे स्ट्रेस होता है तो वो हमारी बॉडी सेम उसी तरह से फील कर रही होती है जैसे कि वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में फेस करती है। उसको लगता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और वो फिर अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, जब कभी हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि हम स्ट्रेस में हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी देश की जो है दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है, तो उस समय उस देश की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होगी?
उस समय उस देश की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी कि वो अपने सैनिकों को स्ट्रॉन्ग करे और इसलिए वो जो कंट्री जो है वो अपने और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक देती है और सारा का सारी जो पैसा है, सारी जो एनर्जी है वो जो है अपने सैनिकों पर लगा देती है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी करती है। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। एक्चुअली में अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाए या कोई साँप आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करती है और वो हमारे मसल्स को इतना पावर दे देती है कि हम उस कंडीशन से बच पाएँ, हम उस कंडीशन से निकल जाएँ। उसके लिए या तो हमें उस जानवर से फाइट करनी पड़ सकती है या फिर हमें वहाँ से भागना पड़ सकता है। दोनों ही कंडीशन में हमारे मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि सेम ऐसा ही हमारी बॉडी तब भी फ़ील करती है जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर होते हैं, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है। तो होता है कि जैसे एक देश अपनी सारी एनर्जी अपने सैनिकों पर लगा देता है, तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, वो अपनी सारी एनर्जी हमारी मसल्स पे लगा देगी। अब इससे होगा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो सारे रुक जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट है, वो वहाँ पर रुक जाएगा। हमारी ग्रोथ रुक सकती है, उसकी वजह से हमारा मेंटल डेवलपमेंट उसमें रुक सकता है। हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा फ़ोकस जो है उस समय काम पे नहीं लग पाएगा। तो ये सभी जो है समस्याएँ होती हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और आजकल का जो स्ट्रेस है वो सालों-साल चलता है और यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिगर है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो एक किडनी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो ऊपर आपको ये एक येलो कलर का ट्रायंगल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये एक ग्लैंड है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स और ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक इमरजेंसी हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये इमरजेंसी हार्मोन्स हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करती है। ऐसे में होता है क्या है कि हमारी बॉडी के सभी मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि हमारे मसल्स जो हैं अच्छे से काम कर पाएँ और उस स्ट्रेस वाली कंडीशन से बाहर आ पाएँ। क्योंकि हमारी बॉडी को यही लगता है कि जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है, वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो इंटरनल प्रॉब्लम हो। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम होगी तो उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन लेकिन स्ट्रेस के समय हमारी बॉडी को ऐसा ही लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हमारी मसल्स ठीक कर सकती हैं और इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी को जो है मसल्स पे लगा दिया जाता है और हमारी बॉडी के इंटरनल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। अब जब ऐसा होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, हमारा ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमें अपनी लाइफ के अंदर हर जगह पर निराशा ही हाथ लगती है। हमें कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पाती है और होता क्या है कि हम बहुत ही आसानी से बैक्टीरिया के, वायरस के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हमें एक्चुअल में फिट रहना है, हमें अपने परिवार को फिट रखना है, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाएँ। हमें इस तरह की वजह ढूँढनी चाहिए कि हम कैसे अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। हम उनके साथ घूमने जा सकते हैं, हम उनके साथ थोड़ा समय बिताएँ, थोड़े समय के लिए अपना ऑफ़िस वर्क को भूल जाएँ या जो भी कुछ आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, उसको भूल कर केवल समय बिताएँ अपने परिवार के साथ में, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करें। इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। याद रखिए इस दुनिया में जो कीमती चीज़ है, वो है फैमिली रिलेशंस। अगर हमारे फैमिली रिलेशन अच्छे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसा कमाने की, ज़्यादा बड़ा घर लेने के लिए या फिर हमें महँगी गाड़ी लेने के लिए। हम जो है कम में भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। तो इन द लास्ट कंक्लूज़न यही निकलता है कि अगर हमें अपने आप को फिट रखना है, अपने परिवार को फिट रखना है, तो सबसे पहले हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा और खुश हम तब रह पाएँगे जब हमारे सराउंडिंग में हैप्पीनेस होगी। इससे ना केवल हम अपने आप को खुश रख पाएँगे बल्कि हमारे सभी परिवार के जो और सदस्य हैं, वो भी अपने आप को हेल्दी रख पाएँगे। ये जो मेथड है अपने आप को हेल्दी रखना, ये सबसे बेहतरीन उपाय है और इसके अंदर कोई खर्चा भी नहीं आने वाला है। तो आशा करता हूँ आप अभी से ही इस बात पे ज़रूर विचार करेंगे और ऐसी वजह ज़रूर ढूँढेंगे कि जिससे कि परिवार के अंदर खुशियाँ आ पाएँ। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। आपको काफ़ी कुछ इससे जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।